तो किसान भाई हमें जो दवाई प्रयोग में लानी है पोका बोइंग रोग की रोकथाम के लिए, वो दवाई यह है। ये देखिए, ये धानुका कंपनी की है, कोनिका फंजीसाइड एंड बैक्टीरिसाइड। किसान भाइयों कंपनी कोई सी भी हो सकती है, मैं किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस दवाई हमें कौन सी प्रयोग में लानी है। तो इसमें साल्ट की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका नाम है कोनिका 50% WP। और ये नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान क्रॉप ज्ञान पर। किसान भाइयों जैसे कि आप मेरे पीछे ये गन्ने का खेत देख रहे हो, आज हम इसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गन्ने के एक रोग के बारे में। यह रोग कौन सा है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसकी हम रोकथाम कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों मैं जो बात करने वाला हूँ वो है गन्ने का पोका बोइंग रोग। यह रोग फैलता कैसे है, क्या कारण हो सकते हैं इसके फैलने के, और कैसे इसका हम निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं इसकी पहले पहचान कैसे करते हैं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों वैसे तो पोका बोइंग रोग ज़्यादातर कम ही आपको गन्ने के खेत में देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ पर कुछ ही कारण हो सकते हैं। जैसे किसान भाइयों अचानक से मौसम में बदलाव आना, अगर मौसम में बदलाव अचानक से आएगा तो वहाँ पर पोका बोइंग रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर सहज बढ़ते हुए 45 तक पहुँच जाता है और यह टेम्परेचर करीब एक हफ्ता तक रहता है, तो वहाँ पर पोका बोइंग रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर आपने सिंचाई अचानक से खेत में की है, लंबा समय हो गया है सिंचाई को किए हुए खेत में और आपने कर दी है, तो उसके कारण भी पोका बोइंग रोग आ सकता है, क्योंकि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से पोका बोइंग रोग आता है। किसान भाइयों इसका वैसे खास नुकसान गन्ने की फसल में नहीं देखा जाता, फिर भी अगर इसका ज़्यादा प्रकोप गन्ने की फसल में हो जाता है तो वहाँ पर इसका समय से निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि रोग कोई सा भी हो फसल के लिए नुकसानदायक होता है। तो हम बात करने वाले थे किसकी पहचान के बारे में, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं। वैसे किसान भाइयों मैं बता दूं, इसमें ये हमारी गन्ने की फसल है, करीब 3 महीने की हो चुकी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने कर ली है। देखिए मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। फिर भी कहीं कहीं इसमें ये रोग आया हुआ है, तो मैं इसकी आपको दवाई भी बताऊँगा, उसकी पहचान भी बता देता हूँ। तो चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई 1-2 शूट जिस पे पोका बोइंग रोग लगा हुआ है। तो किसान भाइयों मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो मदर शूट है, नीचे से जो शूट आ रहा है, इसमें देखिए आप इसको बीच वाला जो भाग है, बीच वाली जो पत्तियां हैं, ये वाली पत्तियां बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल काली सी हो गई है। तो ये पत्ती यहाँ से मतलब चाकू के आकार की चाबुक टाइप हो जाती है और यही पोका बोइंग रोग होता है। यह वायरस के जनित रोग है जो वायरस के द्वारा यानी फफूंद के द्वारा फैलता है। तो इसी तरीके से अगर आपके खेत में ज़्यादा तर ऐसे ही आपको गन्ने के शूट दिख रहे हैं तो समझिए पोका बोइंग रोग आपकी गन्ने की फसल में आ चुका है। वह ज़्यादातर इसका प्रकोप हमारी इस फसल में नहीं है, फिर भी किसान भाइयों को अवेयर करना, जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी घटनाएं फसल में घटती हैं, जो भी रोग आते हैं, जो भी कीट आते हैं, उनका समय से किसान भाइयों को जानकारी दी जा सके, यही इस चैनल का उद्देश्य है। किसान भाइयों इसमें बहुत ही अच्छी फसल हमारी चल रही है, कोई रोग नहीं है, फिर भी हम इसकी रोकथाम के लिए दवाई लेकर आए हैं और हम उसका निवारण करेंगे। देखिए हर जगह आपको दिखा दूं, कहीं आपको नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं 1-2 जगह है जो देखने लायक बनता है। फिर से एक और नया हमने शूट ढूंढ लिया है, उससे भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए ये भी पोका बोइंग का ही लक्षण है। ये देखिए चाबुक टाइप इसकी
पत्तियां सूखकर नीचे गिर गई हैं और ये शूट जो चाबुक टाइप का हो गया है। तो ये पोका बॉइंग रोग के लक्षण है किसान भाइयों, जो हमने जान लिए। अब किसान भाई बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की। इसकी रोकथाम हम कैसे करते हैं? देखिए किसान भाइयों, इसकी रोकथाम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसकी 2 जो तरीके हैं रोकथाम के वो हैं, एक तो आप यांत्रिक विधि द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है रासायनिक विधि द्वारा, जिसमें हम दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यांत्रिक विधि हम कैसे इस रोग के निवारण के लिए अपनाएं? अगर यह रोग कम ही खेत में देखने को मिलता है, मुश्किल से अगर आपके पास 10 या 20 या 50-100 पौधे हैं जिनमें पोका बॉइंग रोग के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उनको दांती की सहायता से काटकर बाहर निकाल दें। अदरवाइज़ अगर यह रोग भारी मात्रा में इसका प्रकोप आपकी फसल में हो गया है, तो उस समय किसी फंजीसाइड दवाई का आपको प्रयोग करना है। और यह प्रयोग किसान भाइयों आपको 10-10 दिन के अंतराल पर करना है। इसे आप 7 दिन के अंतराल पर भी कर सकते हैं। फंगीसाइड के साथ साथ में किसान भाइयों आप कोई और भी दवाई लगा सकते हो, जैसे आपको कीटनाशक दवाई लगानी है वो भी आप लगा सकते हो, या फिर लिक्विड सल्फर भी होती है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये 2 तरीके से आप इसका निवारण कर सकते हो। वैसे इसका ज़्यादा क्षति नहीं देखी जाती, फिर भी अगर प्रकोप इसका ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। चलिए किसान भाइयों, अब दिखा देते हैं हमें कौन सी दवाई इसमें प्रयोग में लानी है। किसान भाइयों, ये देखिए हाथ उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा जो है खेत तैयार हो रखा है और काफ़ी अच्छी मेहनत हमने की हुई है। ये देखिए मेरे चारों तरफ मैं घुमा रहा हूँ 360 डिग्री पे इस कैमरे को, और ये देखिए। तो किसान भाई, ये पोका बॉइंग रोग के लक्षण थे जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब चलिए हमें कौन सा साल्ट, हमें कौन सी फंजीसाइड प्रयोग में लानी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी फंजीसाइड यानी कि फंगस को रोकथाम के लिए जो प्रयोग में दवाई लाई जाती हैं बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन सही सटीक दवाई कौन सी है उसका प्रयोग हमें इसमें करना है। अब किसान भाइयों, आपको दिखा देता हूँ कौन सी दवाई आपको प्रयोग में। तो किसान भाइयों, हमें जो दवाई प्रयोग में लानी है पोका बॉइंग रोग की रोकथाम के लिए, वो दवाई यह है। ये देखिए, ये धानुका कंपनी की है, कोनिका फंजीसाइड एंड बैक्टीरिसाइड। किसान भाइयों, कंपनी कोई सी भी हो सकती है, मैं किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस दवाई हमें कौन सी प्रयोग में लानी है। तो इसमें साल्ट की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका नाम है कोनिका 50% WP, और ये फफूंदनाशक तथा प्रतिजैविक है। और किसान भाई, इसके अंदर जो है कासुगाइमिसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 4.5% WP। तो किसान भाई, इसके अंदर ये साल्ट है जो अच्छे से पोका बॉइंग रोग की रोकथाम करती है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की, कितनी प्रयोग में लानी है। तो किसान भाइयों, यह जो दवाई है आपको 2 से 2.25 बीघे स्प्रे करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और 2 से 2.25 बीघे में आपकी जो, अगर आप 15 लीटर की टंकी प्रयोग में ला रहे हो तो 7 से 8 टंकियाँ आपकी इसमें हो जाती हैं। उस हिसाब से इसका घोल बनाकर आप प्रयोग में ला सकते हो। इसी के साथ मैंने जो बताया था आपको, अगर आपके उसमें खेत में टॉप बोरर आया हुआ है तो उसकी रोकथाम के लिए आपको, ये भी धानुका कंपनी की है, आतंक कीटनाशक दवाई है, ये भी, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और बात करें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किसान भाइयों कार्बोसल्फान है। ये देखिए कार्बोसल्फान 25 cc, यह भी कीटनाशक है। तो इसका प्रयोग हम इसके साथ मिलाकर टॉप बोरर की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कॉम्बो पैक आप अपने गन्ने की फसल में प्रयोग करके पोका बॉइंग रोग और टॉप बोरर कीट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बस मैं ही आपसे आगे लेता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपसे आगे लेता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इससे क्या सीखा। और साथ में जो सब्सक्राइबर के पास में बटन है उसको भी
दबा लें और बेल घंटी को अप्लाई कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालते रहते समय समय पर उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो किसान भाई फिर से नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।